हिमाचल प्रदेश में भूकंप से धरती हिली है। चंबा में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 3.3 भूकंप की तीव्रता रही है। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे रहा है। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा और भूकंप की तीव्रता 3.3 रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चंबा में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। तो इस बीच हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनुराग, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हिमाचल में भूकंप का झटका महसूस किया गया, क्या अपडेट्स फिलहाल आप तक पहुंच पा रही हैं? किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या किसी प्रकार के नुकसान की खबर? देखिए अभिषेक, हिमाचल में चंबा जो इलाका है वो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, बहुत एक्टिव है इन चीजों के लिए, क्योंकि पिछले, अगर हम 2025-25 की बात करें, 15 से ज्यादा भूकंप जो है वो इस पूरे साल में देखने को मिले हैं, लगभग 5 महीनों में। और अगर हम बात करें, जो आज का भूकंप था वो 3.3 रेक्टर स्केल पर रहा है, परंतु अगर हम इसकी जान माल का कोई नुकसान नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। परंतु फिर भी स्थितियां जो बनी हुई है हिमाचल का, अभी आपने देखा होगा आईआईटी रुड़की की भी खबर आई थी कि जिसमें यह कहा गया था कि लगभग 40% हिस्सा ऐसा है जो धंसने के कगार पर है। और उसकी वजह से इस तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स क्योंकि अंदर की हिलती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के भूकंप जो हैं वो लगातार हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये चीजों के लिए सरकार अभी जो है, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, परंतु कारण ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भूमि गठान और बहुत ये पानी का रिसाव जो होता है, उसकी वजह से ये ज्यादा भूकंप की जो हरकतें हैं जो जमीन के अंदर की हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल अनुराग, अगर बात सिस्मोलॉजिस्ट को लेकर करें तो उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि इस साल में ही केवल 5 महीने में ही 15 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं, तो आखिर ऐसे बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं? क्या इसका कारण कुछ कहा जानकारों ने? देखिए अभिषेक, अगर आईआईटी रुड़की ने अभी बकायदा पूरे हिमाचल में ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, जिसमें ये कहा गया है कि अंदर से बहुत ज्यादा एक्टिव जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत जो है वो देखने को मिली। अगर हम बात करें, हिमाचल के ऐसे लगभग 5 से 6 जिला हैं जो लगातार इस तरह के जो जहां पर भूकंप के झटके जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, चंबा सबसे पहला इलाका है, किन्नौर है दूसरा, मंडी है, कुल्लू है और शिमला शामिल है। अगर इसकी बात करें, ये 5 जिला ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंटरनली जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स की है वो लगातार होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके जो हैं वो लगातार हमें हिमाचल में दिखाई दे रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार जिस तरीके से यहाँ भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले समय में भविष्य के लिए किसी प्रकार के खतरे की आशंका जताई गई जानकारों के द्वारा? अनुराग, बिल्कुल, जानकार तो ये कहते हैं कि जितने भी ये जगहें हैं इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा, अभी लाहौल स्पीति में भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो धंसता हुआ हमें दिख रहा है। मंडी में आप लगातार देखते हैं, कुल्लू में आप लगातार देखते हैं। तो इस तरह से उनको जो है अलग, उन लोगों को उस जगह से स्थापित करने की जरूरत है, उन लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा एक एरिया है जो हिमाचल का इस तरह का है। अगर आपको याद होगा, जोशीमठ है, जोशीमठ में भी इस तरह की समस्या है, क्योंकि ये एक्टिवली जो जमीन के अंदर जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं और उसकी वजह से ये सारा जो भूकंप और इस तरह के जो हरकतें मौसम में या विभाग जितने भी आपके जमीन के वो देख रहे हैं एरियाज हैं, वहां पर ये लगातार इस तरह की जो है वो जमीनी हलचल जो है हमें दिखाई दे रही है। जी अनुराग, जिस तरीके से हमने जोशीमठ का जिक्र किया, क्या जोशीमठ की जो स्थितियां हमें देखने को मिली थी, जिस तरीके से कई 100 मकान वहां पर जद में आ गए थे, पहाड़ों पर बसे हुए जो मकान थे उनमें दरारें आ गई थी, मकान फट गए थे, क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं यहां पर उत्पन्न? बिल्कुल अभिषेक, आपने, अगर आपको याद होगा, जब पिछले 2 साल पहले जब बात हुई थी, तब हिमाचल में भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। आपने देखा होगा, सोलन भी उसका एक बहुत बड़ा एरिया था। 100 से लगभग ज्यादा मकान तो सोलन में जो थे वो गिरे थे। उसी तरह से कांगड़ा में गिरे थे, मंडी में गिरे थे, शिमला में गिरे थे। लगातार हमने तस्वीरें ये दिखाई हैं जिसमें ये लग रहा था कि इस तरह का जलजला जो है वो अब जो है वो हिमाचल में लगातार देखने को मिल रहा था। पिछले साल भी हमने इस तरह की जो है मूवमेंट्स जो है वो जमीन के अंदर देखी थी। और इस साल तो आपने देखा होगा कि 5, मैं आपको अभी बता ही रहा हूं कि 5 महीने के अंदर अंदर 15 से ज्यादा भूकंप तो केवल जो चंबा एरिया है वहीं पर देखने को मिले। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं, इसके लिए सरकार को भी, और अब जो है वो समय ऐसा है कि जिसके लिए अब मंथन करने की जरूरत नहीं है, अब तो काम करने की आवश्यकता है कि किस तरह से जो है वो हिमाचल में अब जो है उन जगहों को सेफ किया जाए या उन जगहों से लोगों को विस्थापित किया जाए।